हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो आशा करी आपण मैंने बहुत भल थे और आपण मानकर प्रिपरेशन भी बहुत भल चली। तो आज आम इंडियन पॉलिटर किसी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू नहीं आसचे जोटा कि आपण मानकर अपकमिंग जमती कि ओडिशा बीएड एंट्रेंस रहा सहित ओटीटी रहा। तो ये सब एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहा उभय टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम। तो आसतु लेट नक स्टार्ट करवा। ओडिशा बीएड एंट्रेंस में जो पिला माने प्रिपरेशन करुँच तो सोशल साइंस जो आमर पॉलिटी जो सिलेबस रही तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मु क्वेश्चन नहीं आसी जोटा कि आपको लगे जो सिलेबस बाहर क्वेश्चन आसी एग्जाम पर्सपेक्टिव एटा बहुत ही हेल्पफुल रहा। ठीक अच्छे, तो आसतु लेट नक स्टार्ट करवा। तो जिते पर्यंत एग्जाम सरी नहीं तो सेते पर्यंत आम एमसीक्यू माध्यम ही क्वेश्चन डिस्कसन करवा कारण एबे तो थ्योरी क्लास करने समय नहीं। तो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आसतु लेट नक स्टार्ट करें। फास्ट कौन कही हु एमंग द फॉलोइंग फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल इन इंडिया। कौन कही ना आमर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया जो रही आमर तो सेटार चेयरमैन किए कही तो चेयरमैन किए। ऑप्शन ए कही प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी कही होम मिनिस्टर एवं कौन कही ना ऑप्शन सी दी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ऑप्शन डी दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि आपंकर कौन रहा ना आपंकर होम मिनिस्टर जे रहा ना यूनियन होम मिनिस्टर जे रहा से कौन ना आम चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल। तो आप जनरल काउंसिल कौन ना जनरल काउंसिल कौन ना रिजनल डेवलपमेंट रिजनल कोऑपरेशन करने कोऑपरेशन कि कौन से गोटे पॉलिटिकल अफेयर को रिजनली गोटे ग्रासरूट लेवल केमती ट्रीट करा तो से सब विषय तैयारी जोटा क्रिएट कराइला केबे ना 1956 रे। कहार रेकमेंडेशन ले ना आमर हूँ जवाहरलाल नेहरू जो थे। तो जवाहरलाल नेहरू रेकमेंडेशन ले 1956 मसीह होता। ठीक है जी, जो स्टेट रेकग्नाइजेशन एक्ट था तो से स्टेट रेकग्नाइजेशन एक्ट अनुसार 1956 मसीह कौन कराइला क्रिएट कराइला। क्लीयर बुझीला। आदि आम कह जनरल काउंसिल जो मेम्बर कथा कहि ताने मेम्बर कौ माने रहती ना प्रत्येक स्टेट्र सीएम माने रहिले, चीफ मिनिस्टर माने रहिले एवं ता सहित कौन ना जो यूटीज गुड़ा रहा तो से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहिले तो से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहिले आमर कौन यूटीज एवं आउ कौन ना आउ जो प्रत्येक स्टेट रु 2 जन मेम्बर। ठीक अच्छे, तो प्रत्येक स्टेट रु टू मिनिस्टर्स फ्रॉम इच स्टेट लिखा प्रोब्लेम हो फ्रॉम इच स्टेट। ठीक अच्छे, तो प्रत्येक स्टेट रु 2 जन मेम्बर एवं सीएम एवं ता सहित जो यूटी मानकर जो आमर कौन गवर्नर जो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे तो से नहीं मेम्बरशिप हुए एवं ता सहित जनरल काउंसिल कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट जा कौन कही ना कही हुई वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। कौन कही ना एम भर कौटा गोटे आमर कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे। ठीक अच्छे, नॉट कही कौन कही ना एम भर कौटा गोटे आम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे। कौन कही फास्ट ऑप्शन ना इलेक्शन कमिशन, ऑप्शन बी दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन और ऑप्शन सी दी नीति आयोग, ऑप्शन डी दी फाइनेंस कमिशन। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो देख फास्ट कथा इलेक्शन कमिशन आम भारत संविधान में मेंशन अच्छी आर्टिकल केते ना इलेक्शन कमिशन विषय आम आर्टिकल केते अच्छे ना आर्टिकल है 324। ठीक है, और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जो रहा है ना 315 रहा यूपीएससी कहे। एवं जो नीति आयोग जोटा रहा यहाँ आमर भारत संविधान में कौन सी आर्टिकल नहीं कि कौन सी जगह मेंशन करा जाए आमर नीति आयोग अच्छी। ठीक अच्छे, और फाइनेंस कमिशन जान कहते 280 आर्टिकल मेंशन अच्छे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे, तो ये नीति आयोग कथा जो मुझे कहि टी एडिशनल इनफॉरमेशन मन रख जो नीति आयोग जोटा के माने कौन नीति आयोगटा केबे होता ना यहाँ होता केबे ना आमर 1 जनवरी 2015। ठीक अच्छे, तो यहाँ कौन ना फास्ट आगे यहाँ कौन नाम रही ना 1950 यहाँ प्लानिंग कमिशन नाम रही। ठीक अच्छे, तो जो प्लानिंग कमिशन था तो से जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर समय यहाँ कौन कराइला आम प्लानिंग कमिशन नाम यहाँ थिला।
तो वर्तमान कौन कराला ना 2015 मसीह कौन कराला ना या रिप्लेस करके या कौन कर दिया ना नीति आयोग कर दिया। तो ये नीति आयोग फुल फॉर्म भी बहुत टाइम पचार दिए। तो नीति आयोग फुल फॉर्म कथा जब मुझे कहि ठीक है। तो नीति आयोग फुल फॉर्म आम जब कथा कहि ताने कौन हम ना आमर नेशनल कौन इंस्टीट्यूशन फॉर कौन ना ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। तो यहाँ कौन है ना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ नीति आयोग फुल फॉर्म बोला। ठीक है। तो यहाँ क्या रिप्लेस कर प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस कर आदि मुझे रखी यार जब चेयरमैन कथा कह बर्तमान चेयरमैन किए अच्छे बर्तमान चेयरमैन किए ना सब मन रखिथे आमर नीति आयोग चेयरमैन सब प्राइम मिनिस्टर जी था से ही चेयरमैन था। ठीक अच्छे। जब बर्तमान भाइस चेयरमैन कथा कहि तो अरविंद पानगिरिया जी रही सी हूँ भाइस चेयरमैन रही और सीओ जब कथा कहमी ताने BVR सुब्रमण्यम जी रही सी है आमर बर्तमान करेन्ट सीओ। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा कौन कह क्वेश्चन 3 कह आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन ना गारंटेड द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट दिस कम अंडर व्हिच जुरिडिक्शन। कौन कहला ना जो आम आर्टिकल 32 अनुसार जो आम फंडामेंटल राइट को जब कौन करा ना एनफोर्स कर से कही जो आम जा सुप्रीम कोर्ट जो कौन करे अपील करुचे तो सेटा कौ जुरिडिक्शन जाऊँगी ओरिजिनल जुरिडिक्शन ना एडवाइजरी जुरिडिक्शन ना एपिलेट जुरिडिक्शन कौन जो कह कौन डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन ए जोटा कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक अच्छे। जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहा ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनुसार आम कौन कर जो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर जाऊँगी तो से आम आर्टिकल 32 अनुसार जाइए सुप्रीम कोर्ट अपील कर क्लियर बुझीगला। तो जो आम आर्टिकल 32 जोटा रहा तो आर्टिकल जो 32 रहा तो यहाँ को कौन कहुए ना यहाँ को कहुए कौन हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आटा किए कही ना किए कही ना किए कही ना BR आंबेडकर डॉक्टर BR आंबेडकर। ठीक अच्छे। क्लियर बुझीगला। नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया भल क्वेश्चन देखिए कौन कही द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया लाई विथ व्हिच अथॉरिटी। कौन कहला जो आम कौन से गोटे एरिया को आम शेड्यूल्ड एरिया भाव में जो आम अभिहित करवा तो सेटा को कहांकर तत्वावधान आम शेड्यूल्ड एरिया बोली आम कही था। तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ना स्टेट लेजिस्लेचर ना पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर हो कि आम करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही तो ही से चाहिए कौन हम ना गोटे एरिया को कौन शेड्यूल एरिया भाव में से कौन करें डिक्लेयर करें। ठीक अच्छे। तो यहाँ जब मुझे शेड्यूल एरिया कथा कह आर्टिकल के अच्छी ना 244 आर्टिकल मेंशन कराई। ठीक अच्छे। आटा कौ शेड्यूल अच्छी ना आम 5th शेड्यूल अच्छी 5th शेड्यूल अच्छी। ठीक अच्छे। क्लियर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। यदि भिडियोटी आपको भल लगुव तो आप लाइक करेंगे और सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। और हाँ मुझे कही रखुच्छी आंटिल जिते पर्यंत आमर BEd एंट्रेंस एग्जाम न होती पूर्व आम MCQ माध्यम ही आम सिलेबस कवर करवा सोशल साइंस जिते भी सब रहा हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तो सबू क्वेश्चन को आम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आम क्लीयर करवा। तो आप चैनल सहित जोड़ी रुहतु। आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कही कौन कही ना हु वाज द फास्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कौन कहला ना हु वाज द फास्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रथम क्यों भारतीय जहाँकि जॉइन होते तो ऑप्शन ए कौन ना गोपाल कृष्ण गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एवं कौन दीजिए ऑप्शन डी ना कौन अंबिका चरण मजुमदार। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन सी जोटा कौन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी की कौन होते ना फास्ट भाइसरय ये कौन एग्जीक्यूटिव से जॉइन होते। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन कही जोटार किसी एक्सप्लेनेसन कर एक्सप्लेनेसन करमी तो आप ओरिड हेनी किसी एडिशनल इनफॉरमेशन सहित आम डिस्कसन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही द रेसिड्यूरी पावर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वी आर कौन वेस्टेड इन होम कौन कहला ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 मसीह जो होता तो से कौन कही जो रेसिड्यूरी पावर विषय से कही तो यहाँ कौन हम ना सेकेंडरी ऑफ द स्टेट सॉरी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट कौन कही ना गवर्नर जनरल एवं कौन कही ना सेंट्रल लेजिस्लेचर एवं कही कौन ना ब्रिटिश मोनार्की। तो जो रेसिड्यूरी पावरटा कौन देख फास्ट क्वेश्चन जानते आमर जो पावर कौन हो आमर जो रहा 7th शेड्यूल ना 7th शेड्यूल अनुसार आम कौन हो आमर क्षमतार विकेन्द्रीकरण है 7th शेड्यूल अनुसार कौन कौन ना गोटे हूँ कौन यूनियन लिस्ट गोटे हूँ कौन ना स्टेट लिस्ट आउ गोटे हूँ कनकरेन्ट लिस्ट एवं आउ गोटे कौन जहाँ भी 3टार बाद पड़ा से आम कहे रेसिड्यूरी पावर अर्थात यहाँ पार्लियामेंट अंडर रुहे। ठीक अच्छे रेसिड्यूरी पार्लियामेंट चाहिए तापर कौन करे ना आमर रूल करते। ठीक अच्छे तो ये कौन कही कि रेसिड्यूरी पावर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वी आर भिजिटेड कौन वी आर वेस्टेड इन होम क्या न्यस्त थाए ना क्या थाए ना यहाँ आमर ऑप्शन बी जोटा हूँ कौन गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल रही जो मैंने तो से न्यस्त थाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट जा नेक्स्ट कौन कही हु हैज द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस कौन कहला एम भर क्या पाखे पावर अच्छी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने। ऑप्शन ए दीजिए पार्लियामेंट ऑप्शन बी दीजिए लोकसभा ऑप्शन सी दीजिए राज्यसभा ऑप्शन डी दीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर जो कौन ये आमर जो रहा कौन पार्लियामेंट पाखे कौन रहा ना हूँ पावर अच्छी टू प्रेसिडेंट को कौन करने ऑफिस रिमूव करने। तो ये प्रेसिडेंट को रिमूव करने आर्टिकल के ना आर्टिकल 61। ठीक अच्छे 61 अनुसार आम कौन कर प्रेसिडेंट को कौन कर रिमूव कर। ठीक अच्छे एवं जदि मुझे कहमी आम जो कौ मैटर आम प्रेसिडेंट को आम रिमूव करवा किसी तो कारण थी ना जिते कौन हम ना भायोलेसन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिते से कौन करते ना भायोलेसन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे तो जो से कॉन्स्टिट्यूशन को भायोलेसन करते तो से कौन कर गोटे नोटिस दिज्व। ठीक अच्छे एमती सेमती उठा जीवन आगे 14 दिन गोटे नोटिस दिज्व 14 दिन आगु तापर जा कौन कर 2/3 मेजोरिटी कौन हम 2/3 मेजोरिटी मैं टोटाल मेम्बर ऑफ जी थे लोकसभार तो 2/3 मेजोरिटी कौन कर रिमूव कर इम्पिचमेंट कर। ठीक अच्छे क्लीयर नेक्स्ट जा किसी भी असुविधा है मतलब कमेंट्स माध्यम आप जनइबे जे सार ये प्रॉब्लम रहा ये बुझीपारे तो आप मतलब कमेंट माध्यम जनइबे मु नेक्स्ट क्लास रे ताकू वीडियो माध्यम क्लीयर करी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही कही द हुम डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन कौन कहला by whom does the vice president of India submitted his resignation। जो हम वाइस प्रेसिडेंट रही तो से क्या पाखे रेजिग्नेशन लेटरटा से कौन करती ना दे था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा तापर कौन कही ना प्राइम मिनिस्टर। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन ए जोटा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ताको अपॉइंट भी करते वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और से जो रेजिग्नेशन लेटर भी देते क्या आम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक अच्छे नेक्स्ट जा 9 नंबर कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूव ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कही कौन ना आम सुप्रीम कोर्टर जज को जब आम रिमूव करने चाहूचे तो एम भर कौ स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छे क्लीयर। तो आसतु देखा कौन कही फास्ट क्वेश्चन फास्ट ऑप्शन कौन कही ना रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट
अच्छा प्रेसिडेंट को द्वारा से रिमूव हो पारे और कहार रिकमेंडेशन दरकार ना पार्लियामेंट रिकमेंडेशन दरकार ठीक अच्छे ठीक लगुच नेक्स्ट कौन करिया ना रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट कौन इंडिपेंडेंट ना केबे भी से निजे चाहिले भी से माने से एका चाहिले भी केबे भी ताको कौन रिमूव करि परिबे नाही रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं ऑप्शन डी देछि कौन ना रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर कौन हो देख भल क्वेश्चनटा कौन कही ना जो आमर सुप्रीमकोर्टर जज को जब आम रिमूव करने चाहूचे तो तेज करेक्ट आंसर कौन हो ना रिमूव बाय द प्रेसिडेंट को द्वारा रिमूव हो पार किंतु रेकमेंडेशन दरकार कहार ना पार्लियामेंट अर्थात उभय लोकसभा एवं राज्यसभा कौन दरकार ना रेकमेंडेशन दरकार क्लियर अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौटी प्रोब्लेम हो जदि ये किसी एडिशनल इनफॉरमेशन देवी तो ये जो रिमूव जो आम जज रही सुप्रीमकोर्टर जज रिमूव ऑफ सुप्रीमकोर्ट जज तो ये आर्टिकल केतर अच्छी ना आर्टिकल आमर अच्छी 124 मेंशन कराई ठीक अच्छे 124(4) क्लीयर बुझीगला आउ जदि मुझे कहमी कौन ना यहाँ केत आम आम रिमूव कर आम सुप्रीमकोर्टर जज केत रिमूव हे ना जो कौन हो मिसबिहेवियर ऑफ इनोसेंट ठीक अच्छे तो जो कौन ना इनकापासीटी अर्थात से कार्य करने क्षमता ना से एलिजिबल नथिबे कि मिसबिहेवियर क्या करते तो यही सब मैटर कौन कर रिमूव कर रिमूव क्या द्वारा हे ना प्रेसिडेंट द्वारा हे केमी होती ना स्पेशल मेजोरिटी द्वारा होती मन रखिथ स्पेशल मेजोरिटी ठीक अच्छे क्लीयर बुझीगला नेक्स्ट कौन कही कौन कही ना हु इज रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडिया कौन कहला ना गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन एवं गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया ना कौन गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया तो किए ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट तो ये मन रखि था बहुत इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना से कही किए है फंडामेंटल राइट गार्डियन एवं कौन आउ कौन कही ना गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट एवं हूँ कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन आम गार्डियन बोली कहुए तो सी हूँ किए आम सुप्रीम कोर्ट ठीक अच्छे तो सुप्रीम कोर्ट हूँ कौन ना गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवं कौन गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट तो जो गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट या माने कौन ना जिते मन रखते जो एनफोर्स होता है कौन फंडामेंटल राइट जो आम मौलिक अधिकार को किए गोटे छिन्न करते हैं तो से आम सुप्रीम कोर्ट में जाए अपील कर ना आर्टिकल 32 अनुसार ठीक अच्छे तो यहाँ जो हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए अकॉर्डिंग टू पी.आर. आंबेडकर ठीक अच्छे तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल के 32 अनुसार जाए आम अपील करें ना व्हेन आवर फंडामेंटल राइट इज एनफोर्स्ड ठीक अच्छे आज आम के आर्टिकल ना हूँ 226 आर्टिकल अनुसार आम हाईकोर्ट में भी जाए अपील कर क्लियर बुझीगला अच्छा नेक्स्ट कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कौन कही हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया अच्छा जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया किए कौन एक्सरसाइज करें सुप्रीम कोर्ट ओनली ना हाईकोर्ट ओनली ना बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट ना नॉन ऑफ द अबव तो जुडिशियल रिव्यू एटा कौन कर ना जुडिशियल रिव्यू मन रखि एटा बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट अंडर थाए ठीक अच्छे नेक्स्ट जा कौन कही अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी कौन ना एंटर्ड ए पब्लिक इंटरेस्ट कौन लिटिगेशन कौन कहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या माने कौन ना जिते लोक साधारण जनता मानकर कौन हो ना इंटरेस्ट बा असुविधा कौन से गोटे बाधा जिते आसुव फंडामेंटल ड्यूटी हो गोटे कौन दैनंदिन जीवन किसी भी प्रोब्लेम आसुव तो से कौन है ना एनफोर्स जमी न हो पार तो से गोटे कौन कराइला ना जो PIL टाक गठन करा जाइथिला ठीक अच्छे तो यहाँ को जब कहमी या जब आर्टिकल आम जब कह आर्टिकल 32 अनुसार जोटा आम कहते कौन सुप्रीम कोर्ट एवं 226 अनुसार
आमर कोटी ना हाईकोर्ट ठीक है। तो यही दुईटा आर्टिकल जो रहा तो यहाँ कौन कौन ना PLI क्लियर। आज आम कह जो PLI ए कनसेप्टा किए प्रथम देते ना जस्टिस जस्टिस किए ना आम VR कौन कृष्णा हेयर कृष्ण आयर क्लियर। नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी जदि वीडियो भल लगी तेज लाइक करेंगे और सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया कौन कहला ना एम भर कौटा कहे स्टेट एग्जीक्यूटिव ना। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव भितर किए ऑप्शन ए गवर्नर चीफ मिनिस्टर एडवोकेट जनरल ऑल ऑफ द अबव। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर हो ऑल ऑफ द अबव ठीक है। आमर गवर्नर रही चीफ मिनिस्टर रही और कौन रही एडवोकेट जनरल रही। तो ये समस्ते आमर कौन आसना स्टेट एग्जीक्यूटिव आसुँच सेमती आमर जदि सेंट्रल मैंने आमर कौन कहमी सेंटर जो मैंने एग्जीक्यूटिव रही से मैंने किए फास्ट आमर प्रेसिडेंट रे नेक्स्ट है कौन रे ना प्राइम मिनिस्टर रे भाइस तापर हाँ प्रेसिडेंट तापर भाइस प्रेसिडेंट तापर आमर प्राइम मिनिस्टर तापर एटर्नी जनरल। तो ये सब रे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन कही ना हु एक्सरसाइज ए कास्टिंग भोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ भोट इन ए स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो कौन गोटे मेजोरिटी हो स्पेशल मेजोरिटी हो जेकोसी गोटे भोटिंग हो तो जो टाई हो जाए भोटिंग ना तो से गोटे कौन हुए ना कास्टिंग भोट हुए ठीक है। तो से कास्टिंग भोटा क्या द्वारा होता है प्राइम मिनिस्टर ना हूँ स्पीकर ना गवर्नर ना कौन एडवोकेट जनरल। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर हो कौन स्पीकर मन रखिए खाली से कही कौन स्टेट लेजिस्लेचर केवल स्टेट लेजिस्लेचर नुहे आमर जमी पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा भी रहा तो से भी जिते आम भोटिंग हो तो से भोटिंग जो टाई हो जाए भोटिंग तो से कास्टिंग भोट क्या द्वारा होता है ना स्पीकर चाहिए से कास्टिंग भोट दे था ठीक है क्लियर। नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही नेक्स्ट कही कौन ना द गवर्नर कंसल्ट व्हिच अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कौन कहले ना द गवर्नर कंसल्ट व्हिच अथॉरिटी माने जो आमर डिस्ट्रिक्ट रे जो डिस्ट्रिक्ट जज रहिले तो तांकर प्रमोशन पई तांकर इंक्रीजमेंट पई गवर्नर क्या सहित कंसल्ट करता ठीक अच्छे गवर्नर क्या सहित कंसल्ट करता। तो ये ऑप्शन ए देछि कौन ना सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन बी देछि प्रेसिडेंट ऑप्शन सी देछि हाई कोर्ट ऑप्शन डी देछि कौन ना ट्रिब्यूनल। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी जोटा कौन हाईकोर्टर कनसल्ट मैंने हाईकोर्ट सहित से कौन करी हाईकोर्ट सहित कनसल्ट करके से जो आम डिस्ट्रिक्ट कोर्टर जो जज मैंने रही कि भाव में अपॉइंटमेंट हो पार पोस्टिंग किभली हो पार प्रमोशन किभली हो पार। तो ये सब विषय को सहित कौन करता कनसल्ट करता ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही 16 नंबर को आस कौन कही ना व्हिच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू एस्टाब्लिश ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश कौन कहला जो आम आंध्र प्रदेश जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहा तो सहीटा से कौन कही ना कौ आर्टिकल अंडर आस ठीक अच्छे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश तो कौ आर्टिकल अंडर आर्टिकल 331A आर्टिकल 331C आर्टिकल 331 आर्टिकल 371F ठीक अच्छे। तो 71 और 31 को जाए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ताने करेक्ट आंसर कौन हो तो करेक्ट आंसर जो कौन ना ऑप्शन सी जोटा रहा ना 371E। तो जो 371E टा रहा ठीक अच्छे। तो ये 371E अनुसार आम कौन हो जो एस्टाब्लिश ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश तो यहाँ होता ठीक अच्छे। तो ये आउ बाकी जो रहा बाकी जो एक्सट्रा जो रहा आर्टिकल गुड़ाक जोटा कौन ना जो 371 अच्छे जो तो यहाँ क्या सहित ना यहाँ हूँ नागालैंड सहित मन रखिए ये जो आर्टिकल रहा यहाँ नागालैंड विषय मेंशन कराई ठीक अच्छे। आउ जो रहा कौन आर्टिकल जो 371C जो रहा
तो सीटा रहा आम मणिपुर सांगे मणिपुर ठीक अच्छे आज जो यहाँ तो रहा जानते कौन ना जो एस्टाब्लीशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एवं आउ गोटे रहा जो कौन आर्टिकल 371F जो रहा तो 371F जो रहा यहाँ क्या सहित जड़ित ना सिक्किम ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन कही ना हु वाज द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कौन कहला ना हु वाज द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ ऑन डिसेंट्रलाइजेशन तो जो डिसेंट्रलाइजेशन रहा तो तार जो चेयरमैन किए रही था किए थे ना लॉर्ड मायो कौन कही ना हब हाउस आउ कौन कही ना लॉर्ड लिपन नन ऑफ द एबव तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जोटा कि रहा कौन ना हब हाउस जी रही तो सी रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन रो चेयरमैन ठीक अच्छे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 18 नंबर कौन कही ना व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स कौन कहला ना को पार्ट आम फंडामेंटल राइट रो मेंशन कराई तो आम पार्ट 3 रे कौन है फंडामेंटल राइट विषय कही पार्ट 1 जो रहा जो पार्ट 1 रहा यहाँ क्या विषय कही ना यहाँ कही द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ठीक अच्छे और जब पार्ट 2 कथा कहवा तो यहाँ क्या विषय कही ना यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन्स और कौन ना एस्टाब्लिशमेंट क्लियर एवं जदि मुझे पार्ट 3 एटा तो आम फंडामेंटल राइट विषय कही जो यहाँ जो रहा पार्ट आईबी यहाँ क्या विषय कही ना डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा किसी भी जदि आपन को बुझीबार किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप मत कमेंट माध्यम जनइबे जे सर ये प्रॉब्लम रोचे तो कौन मनीष मात्रा के तो भूल अच्छी कौटी ना कौटी भूल रोथो जदि भी भूल रोथो मोर टीचिंग स्किल कि बुझेबारे तो आप मत निहाती कमेंट माध्यम जनइबे तो नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉपर ठीक भाव में करके आसबि ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन कही 19 नंबर कौन कही ना हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कही ना हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना आगे ऑप्शन देती कौन ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट एवं ता सहित कौन देती ना आम प्राइम मिनिस्टर तो ये करेक्ट आंसर कौन हो तो 19 नंबर करेक्ट आंसर कौन हो ना 19 नंबर करेक्ट आंसर हो कौन ना जो आम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही तो से ही कौन ना ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं प्रेसिडेंट जिते ओथ कर शपथ ग्रहण करते तो किए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक अच्छे क्लियर बुझी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 20 नंबर कौन कही ना व्हिच बॉडी इज constituted by the president of India to advise on distribution of financial resource between center and state कौन कहला ना which body constituted by the president of India advice of the distribution of financial resource between center and state तो आमर सेंटर और स्टेट भितर जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुए तो प्रेसिडेंट को एडवाइस क्रमे तो क्या द्वारा होता है कौन कही ना कौन टैरिफ कमिशन आ कौन कही ना फाइनेंस कमिशन प्लानिंग कमिशन टैक्सेशन इनक्वारी कमिशन तो ये करेक्ट आंसर कौन हो तो ये करेक्ट आंसर कौन हो कह ना कौन ना फाइनेंस कमिशन जोटा कि आर्टिकल 280 अनुसार मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अच्छी तो ये कौन कर ना सेंटर एवं स्टेट रे कौन कर ना हूँ फाइनेंशियल रिसोर्स को से कौन कर डिस्ट्रीब्यूट कर अकॉर्डिंग टू कौन एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन कही 21
एंटी डिफेक्शन लॉ विषय कही कौन कही एंटी डिफेक्शन लॉ इज इनक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ रहा तो यहाँ जो आमर कतटा ना 12टा जो शेड्यूल रही तो से कौ शेड्यूल एटा मेंशन कराई। तो आर्टिकल शेड्यूल कौन कही ना सेकेंड 10th शेड्यूल 3rd शेड्यूल और 4th शेड्यूल। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना आम 10th शेड्यूल जो 10th शेड्यूल रहा तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ विषय मेंशन कराई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जावा जदि एंटी डिफेक्शन लॉ कथा मुझे मन रखिथे ये एंटी डिफेक्शन लॉ केबे होता ना आमर 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार 1985 मसीह कौन कराइला ना आमर एडिट कराइला। ठीक अच्छे ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियर बुझेगा आ जो एंटी डिफेक्शन लॉ को एटा को किए लागू करि परिबे किए चाहिए ना ये चाहिए कौन ना आमर डिसीजन क्या द्वारा क्या ऊपर निश्चित है ना आमर स्पीकर कि चेयरमैन चेयरमैन जानते राज्यसभा चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना चेयरमैन क्लियर। तो से ही चाहिए आमर स्पीकर और चेयरमैन चाहिए से कौन करे कौन से गोटे पार्टी उपरे कौन से पार्टी कौन से गोटे मेम्बर उपरे से कौन एंटी डिफेक्शन लॉ लगे पारे। यहाँ केतबेले एंटी डिफेक्शन लॉ लगे ना जिते जड़े कौन ना आमर गोटे पार्टी विरुद्ध मान गोटे दल रु अन्य दल को बारंबार कौन हो ना हूँ एपटर माने दल रु जाई सेपटे मिसुव पुणी सेपटर आसी एपटर मिसुव और तार भोटिंग कौन से गोटे कौन हो ना एम को बारंबार जमी इरिटेटिंग करूँ अर्थात या ए पार्टी रू से पार्टी गो से पार्टी गो तो ये किसी एक्शन बारंबार कले से कौन लगे ना एंटी डिफेक्शन लॉ लगे और अन्य भी कारण अच्छी तो ये जानी था एंटी डिफेक्शन लॉ मेम्बर उपरे लगे था। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जावा कौन कही ना व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन गारंटेड कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यहाँ कौ अंडर आमर जो पार्ट रहा पार्ट 3 ना जोटा कि आमर फंडामेंटाल राइट तो से जो 14 आर्टिकल रहा तो से कौन रोचे ना इक्वालिटी बिफोर लॉ रोचे आ जो 13टा कौन कही ना 13टा मन रखि यहाँ कौन ना लॉ ऑफ इनकनसिस्टेंस विथ फेडरल आमर कौन फंडामेंटाल राइट है। तो जो आम फंडामेंटाल राइट को जो इनफोर्स कराऊँ तो कौन आर्टिकल 13 अनुसार कौन हम ना आम जा कौन कर लॉ माने कौन लॉ लागू करा जाई पारिबो किंतु एटा प्रॉपर लॉ लागू करने कौन अच्छी ना 32 किंतु एटा भी कौन पार्शियली रिलेटेड। ठीक अच्छे आ जो आर्टिकल 15 कथा कहि तो कौन हम ना आमर एटा कौन ना डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कौन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स एवं कौन आमर प्लेस ऑफ बर्थ तो ये सब केमी कौन डिस्क्रिप्शन करा जाई न पारिबो माने करा जाई पारिबो नाही जदि करा जाउतो ताले कौन हम ना आम जाकि कौन कर आर्टिकल 32 अनुसार आम कौन कर सुप्रीम कोर्ट रे जाए अपील कर आ कौन कही ना आर्टिकल 17 जोटा कि कौन ना पूरा स्टार मार्क करके रखी था आर्टिकल 17 बहुत फेवरेट क्वेश्चन कार एग्जामिनर तो यहाँ कौन ना यहाँ हूँ आमर अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी। ठीक अच्छे तो यहाँ मन रखि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहला ना आमर जो 8th नंबर शेड्यूल रही तो से आमर जो केतोटी लैंग्वेज विषय रे कह जाए 22 16 20 14 तो मन रखि तो यहाँ केतटा हम ना आमर 22टा हम बर्तमान अच्छी केतटा ना 22टा कि मन रखिए इनिशियली कथा कहे जदि ये इनिशियली कथा कहे इनिशियली 14 जदि करेन्ट कथा कह करेन्ट अच्छी केतटा 22टा। ठीक अच्छे आउ ये कह जो मन रखु ये जो आमर 22टा कथा कहला आगे प्रथम थी केतटा ना 14टा थी क्लीयर तो जो 14टा थी सेटा एवं केतटा ना 22टा आउ बाकी केतटा एड है आमर 8टा ये 8टारू मन रखिथे ये 8टारू फास्ट कौन होता ना सिंध सिंध सिंधी। ठीक है यहाँ के ना 21तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता केते ना 1967 63। ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट कौन है ना देख कंकणी आउ कौन ना मणिपुरी
एवं कौन ना नेपाली ये सब होता केतर ना 71 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा 1992 रही 92 ठीक अच्छे। एवं आउ जो चारिटा रहा कौन कौन ना गोटे हूँ बड़ एवं आउ गोटे कौन ना डगरी आउ गोटे कौन रहा ना मैथिली एवं आउ गोटे कौन रहा ना हूँ संथाली। तो यही जो चार्टा रहा एटा केबे एड होता ना एटा होता आमर केबे ना आमर जो 92 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 मन रहा। तो ये चार्टा रहा एटी रहा हूँ 3टा 7टा एटी गोटे रहा 8टा। तो ये 8टा लैंग्वेज कौन होता ना एड होता ठीक अच्छे। तो आफ्टर एडिंग 8 लैंग्वेज टू कौन करंट अच्छे केतरा 22टा क्लीयर बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन आर्टिकल मेंशन कराई आर्टिकल 360 आर्टिकल 280 आर्टिकल 300 आर्टिकल 110। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर हो कौन ना आर्टिकल जो 360 रहा से कौन ना मोर फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय मेंशन कराई ठीक अच्छे आर्टिकल 360 क्लीयर बुझीगला। आदि आम कह 3टा इमरजेंसी आम रही फास्ट है कौन ना मोर 352 356 आउट है 360 ठीक अच्छे। तो 360 जोटा रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी जहाँकि बर्तमान सुधा जमा आम कौन भारत में लागू करा हुई ये जो 356 रहा है स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल कहे और नेशनल इमरजेंसी क्लीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। कौन कहला ना कौ आर्टिकल मेंशन कराई जहाँ कौन ना फ्रीली कौन आम कौन कर मूव टू थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए दी आर्टिकल 19(1)(a आर्टिकल 19(1)(b आर्टिकल 19(1)(c आर्टिकल 19(1)(d। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन कौन 25 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जोटा कि आर्टिकल 19(d) जोटा रहा जोटा कौन ना आमर फ्रीली आम थ्रू आउट द ईयर रे कौन कर टेरिटोरी ऑफ इंडिया रे आम मूव कर। तो यहाँ मन रखिए यहाँ आम कौ अंडर आमर फंडामेंटल राइट अंडर फंडामेंटल राइट अंडर आटा कौन ना 6टी फंडामेंटल राइट ये माने कौन 19 आर्टिकल 19 रे टोटाल केतरा रोचे ना 6टी फंडामेंटल राइट रोचे ठीक अच्छे। तो कौन कौन रोचे ना फास्ट मुझे आप मन रखु ए रे रोचे 90 ए रे रोचे कौन ना आमर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक अच्छे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्लीयर। एवं आर्टिकल बी रही कह 19(b) से कौन रही ना फ्रीडम ऑफ कौन असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन कह ऑप्शन सी जदि आम सी कह कौन 19(c) कथा जदि कहि तो यहाँ कौन ना फ्रीडम टू कौन फॉर्म ए एसोसिएशन जो कौन गोटे एसोसिएशन है यूनियन है ये सब गठन करने चाहिए तो आर्टिकल सी अनुसार आम 19 नंबर कौन 19 आर्टिकल सी अनुसार आम कौन कर फॉर्म कर डी कथा जदि कहि डी रे कौन हम ना फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटोरी जोटा कि आम ए आलोचना करछे। एवं आ गोटे आउ कौन रहा ना ई रे जदि कह 19(e) तो यहाँ कौन हम ना रे कौन रिसाइड एंड सेटल एंड कौन एनी पार्ट ऑफ इट मैंने गोटे जगह सेटल हो पारे इंडिया जेकोसी पार्ट आम सेटल हो पार तो ताप कौन रेस्ट्रिक्शन रही ठीक अच्छे। एवं जब लास्ट कह 6th 19(g) टा तो यहाँ कौन ना यहाँ कौन ना फ्रीडम टू कौन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो तुम्हें जेकोसी प्रोफेशन चाहिए प्रैक्टिस कर कौन हस्तक्षेप करें
नहीं। तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही 26 कही इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कौन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्टर कौन केस अनुसार कौन कौ केस अनुसार से डिक्लेयर कले कौन ना आम जो प्रिएम्बल जो है कौन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट। तो यहाँ कौन हम बारबरी केस, केशवानंदी भारती केस, गोलकनाथ केस और कौन रही मनोरमा मिल केस। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर मन रखिए यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जोटा कि केशवानंदी भारती केस जोटा भी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे मठ माने गोटे मठ प्लेस को लेकिन गोटे केस होता जोटा कौन होता ना बेसिक स्ट्रक्चर जोटा रहा प्रिएम्बल यहाँ केवे चेंज करना। तो ये भाया किसी केस होता ठीक अच्छे। सब अधिक बेंच माने जज बसिक यहाँ समाधान होता। तो यहाँ बहुत फेमस यहाँ केवे होता ना यहाँ 1873 ठीक अच्छे। नेक्स्ट जा कौन कही ना द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कहला ना कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट कथा क्यों कह जाए प्रिएम्बल ना डीपीएसपी रे ना फंडामेंटल राइट ना बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर कौन हो तो मन रखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि आम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ताहारी अंडर कौन अच्छी ना आम वेलफेयर विषय कही कहार ना स्टेट्र कि वेलफेयर पार माने कौन सब माने स्टेट्र गोटे जेकोसी क्षेत्र को आम देखा सबू क्षेत्र कि कंजर्वेशन हो पार से गुड़िक डेभलप हो पार। तो ये सब विषय कौन अधिक एम्फासिस दिखाई कौन ना आम जो डीपीएसपी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही कौन ना द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डीपीएसपी आम कौन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कराई आयरलैंड आ कौन दे ऑस्ट्रेलिया नॉर्वे कनाडा। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जोटा कि आयरलैंड ठीक अच्छे। आउट कौन ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सेटा भी कौट आमर आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कौन अच्छे जो कनकरेंट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट ठीक अच्छे। आ कौन ना आम प्रिएम्बल जो लैंग्वेज सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेज रहा तो सेटा भी कौट आम ऑस्ट्रेलिया ठीक अच्छे। आ तो कनाडियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम फॉलो कर। नेक्स्ट कौन कही नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही आर्टिकल 32 देखो आर्टिकल 32 केते थर आम रिपीट कले तो बहुत इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट माने एमती कौन एग्जाम ना तो जो थे से कौन कहते फंडामेंटल राइट रू क्वेश्चन आसी न से कौन ना पुणी आर्टिकल 32 रू आसी न ठीक अच्छे। प्रत्येक एग्जाम रे से जमी हो गोटे बुले बांके ये ही पचार ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ कौ पार्ट आम पढ़ी आसते तो जेहेतु आम आसते ना फंडामेंटल राइट आस तो से पार्ट 3 आस ठीक अच्छे। पार्ट 1 तो आम पढ़ी कौन ना पार्ट 1 है कौन पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी जोटा कि 1 ରୁ 4 मध्य अच्छे और पार्ट 2 तो कही कौन ना कौन एडमिशन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट न्यू स्टेट जोटा और पार्ट 3 तो रहा फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 जोटा रहा कौन डीपीएसपी क्लियर। नेक्स्ट कौन कही द इम्पीचमेंट प्रोसीडियर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज व्हिच नेचर। कौन कहला जो आम प्रेसिडेंट को जो इम्पीचमेंट कराऊँ तो ये प्रोसीडियरटा ना ये क्यों प्रकार नेचर जुडिशियल ना क्वासी जुडिशियल ना कौन कह लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी जोटा कि क्वासी जुडिशियल ठीक अच्छे। तो क्वासी जुडिशियल अनुसार आम कौन कहे ना इम्पीचमेंट प्रोसीडियरटा हो कार प्रेसिडेंट क्लियर। तो आशा करी सेसनटा आपन को
बहुत ही हेल्पफुल रहिबो आगु हेबो जो परीक्षा पे आपण प्रिपरेशन करंत ना काई विशेष करी जो पिला माने हमर बीएड एंट्रेंस में प्रिपरेशन करथले बस से माने ताको ही एटा बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो ये लास्ट को मु तार आंसर की भी प्रोवाइड करछि। ए पीडीएफ टी मोर टेलीग्राम चैनल आपण जॉइन हिजबे पीडीएफ टी जेटू आपण एक्सेस करि परिबे। तो आशा करी सेशन टी बहुत ही भलो हिथिबो। जदि आपन को कोनोसी भी किछि प्रॉब्लम हिथिबो बुझिबारे हो किबा टीचिंग स्किल लो कोनोसी प्रॉब्लम हिथिबो तो आपण मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। ठीक अछि। तो कमेंट माध्यम रे आपनकर बहुमूल्य मतटी जणाइबे। तो नेक्स्ट क्लास को आम हिस्ट्री किसी एमसीक्यू आनिबा जोटा अकॉर्डिंग टू सिलेबस मु सिलेबस को आपण क्वेश्चन देखिए राइट साइड रे आपन सिलेबस पकेबे देखिए सिलेबस बाहर गुटे भी क्वेश्चन किसी आसीबो नै एतिकी मु आपन को आंसर कराउची। तो आसंतु रहुची नेक्स्ट क्लास रे देखाबे एवं हां नेक्स्ट क्लास रे हम हिस्ट्री किबा हमरे इकोनॉमिक्स मिक्सिंग क्वेश्चन किसी आनिबा जोटा कि आपण मानकर केवल बीएड कथा कहूनी जो मैंने ओटीटी भी प्रिपरेशन कर ओटीटी ठीक अच्छे से पेपर 1 हो या पेपर 2 हो तो से सब बहुत ही हेल्पफुल रहे। ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे रोचे नेक्स्ट क्लास रे देखा जय जगन्नाथ।